वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से राजा दशरथ का निधन हो जाता है और भरत जी अपनी ननिहाल से वापस आते हैं तो उन्हें राम जी के वनवास जाने का और राजा के निधन के सारा संवाद ज्ञात होता है और अब वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने पिताजी के अंतिम संस्कार करके उनकी अंत्येष्टि की सभी क्रियाएं विधि पूर्वक की हैं। अब हम आगे का प्रसंग जानेंगे, आइए जानते हैं। भरत जी ने कहा, राजा का धर्म सबसे बड़ा होता है। राजा वही होना चाहिए जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चल सके, जो प्रजा का हित सर्वोपरि माने और धर्म का पालन करने वाला हो। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता। यदि मैं राजा बना तो यह पृथ्वी मुझे सहन नहीं कर पाएगी। यह भूमि मुझे तुरंत अपने भीतर समा लेगी, क्योंकि मेरे अंदर राजा बनने की योग्यता नहीं है। भरत जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजा बनने के अधिकारी केवल श्री राम ही हैं। श्री राम जी के बिना यह राज्य वैसे ही है जैसे शरीर बिना प्राणों के होता है। अयोध्या का हर व्यक्ति श्री राम का स्मरण करता है। मुझे यह राज्य किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। भरत जी की विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा का यह उदाहरण अद्वितीय था। उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख और गुरुजनों से आग्रह किया कि उन्हें श्री राम जी के पास चलना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि वे अयोध्या लौटकर राजपाट को संभालें। यह बात राजमहल में हो रही थी। तब वहां सभी लोग भरत जी के शब्दों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आचरण से उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल श्री राम के प्रति ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य के प्रति भी पूरी तरह समर्पित हैं। भरत जी का मानना है कि राम जी में सभी दिव्य गुण विदित हैं। वे सत्य, करुणा और न्याय की मूर्ति हैं। वे सत्य, करुणा और न्याय के प्रतीक हैं। भरत जी ने कहा, यदि मैं राज्य का भार उठाऊं तो यह मेरे लिए अधर्म होगा। केवल श्री राम ही इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी, मंत्रीगण और राज परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध किया उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वह श्री राम जी के पास उनके साथ चलें। श्री राम जी से राज्य की बागडोर संभालने का आग्रह करें। उनका यह संकल्प उनकी दृढ़ता और श्री राम जी के निस्वार्थ भक्ति को दर्शाता है। भरत जी इन शब्दों से यह स्पष्ट कहते हैं कि केवल भाई ही नहीं बल्कि एक आदर्श भक्त भी हैं। उनका प्रत्येक निर्णय धर्म के अनुरूप था। उनका मानना था कि राज्य का अधिकार और जिम्मेदारी केवल उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो इसके लिए योग्य हो। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में जानेंगे, आइए जानते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, जो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राजु के ही लेखे, राम लखन राम सिय बिनु पदु देखे। बाई बसन बिनु भूषण भारू, बादि वृत्ति बिनु ब्रह्म विचारु। सूरज सरिस बिदवादि बहु भोगा, बिनु हवि भक्ति जाय जय जोगा। जाय जीव बिनु देख सुहाई, ये बादि मोर सब बिनु रघुराई। जायु राम पहि आयु सुदे, एक ही आक मोर हित एहु। मोहि नेप करि बल आपन चहु, सो सनेह जड़ता बस कहु। कैकई सु कुटिल मती, राम विमुख लाज।
तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि किसे अधम के काज। कहू साचु सब सुनि पति आहु, चाहे धर्मशील नर नाहु। मोहि राज हटि देहु जय बहिरा, रसा रसातल जाहि तबहि। ही समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राम राम कह कानन दीना, सुरत गमन अमरपुर कीना। मैं सुठ सब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबर बेलो किया बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस सूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, जेहि लह बढ़ाई कारण ते कारुज कठिन। होई दोष नहीं मोर, पुलिस स्थिते उपलते। लोह कराल कठोर, सियावर राम मेरे प्रभु राम। सियावर राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।